जय श्री राधे। मैं पंडित उत्कर्ष शर्मा सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं एक रोचक जानकारी को लेकर के। प्रिय दर्शकों, हमारे समाज में एक भ्रांति फैली हुई है सत्यनारायण कथा को लेकर के। अक्सर ये पूछा जाता है कि महाराज जी, सत्यनारायण कथा को कब कराएं, किस दिन कराना चाहिए, ये आप थोड़ा पंचांग देख करके बतलाते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं बतला देना चाहूंगा कि सत्यनारायण कथा को कराने के लिए कोई विशेष दिन मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आम जनमानस में इसे अभी भी ठीक से नहीं समझा गया है और ये भ्रांति हृदय में इतना कठोर बन करके बैठा हुआ है कि लोग अक्सर यही पूछते हैं कि कब कराना चाहिए। और मेरे से तो यहां तक भी पूछा गया कि इसको जब कराते हैं तो जो इसमें फल लिखा हुआ है वो मिलता क्यों नहीं। तो चलिए मैं इस भ्रांति को दूर किए देता हूं और शास्त्रोक्त प्रमाण के आधार पर मैं आपको इस कथा से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उसको वो भ्रांतियां मैं दूर कर दी। बाबा तुलसीदास जी का एक चौपाई मुझे याद आ रहा है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलि केवल मह नाम या धारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कि ये जो कलयुग है ये केवल नाम के आधार पर टिका हुआ है। मतलब अन्य युगों में उल्टा मुंडी करके पैर ऊपर करके जो जब तप तपस्या आदि किया जाता था, उनमें जो पुण्य की प्राप्ति होती थी वो कलयुग में केवल एक बार राम नाम लेने से, कृष्ण नाम लेने से, भगवान के नाम को लेने से वो तपस्या का जो फल है वो एक ही बार में मिल जाता है। और शास्त्र यहां तक कहता है कि 12 वर्ष की तपस्या का फल इस कलयुग में एक बार में ही प्राप्त किया जा सकता है। तो बाबा तुलसीदास जी यही कहते हैं कि कलयुग के लिए जब इतना छूट दे करके रखा गया है कि नाम लेने से, नाम मात्र संकीर्तन करने से इतना पुण्य मिल सकता है, तो हे मानव, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें नाम रटन करना चाहिए, नाम जपन करना चाहिए। देखिए, नारद जी जब पूछते हैं किम फलम किम विधानम चा कृतम केनेव तद व्रतम, हे प्रभु, कौन सा ऐसा व्रत है जिसको मनुष्य करके उत्तम फल को प्राप्त करेगा और कौन सा विधान है, इसको विस्तार पूर्वक बतलाइए। जब नारद जी ऐसे प्रश्न किए तो वैकुंठनाथ भगवान ने नारद जी को कहा कि हे नारद जी, पहले फल के बारे में सुन लो। अब देखिए, भगवान विष्णु ने पहले फल की चर्चा की। क्यों? क्योंकि हम मानव बड़े स्वार्थी हैं, ये आप भी जानते हैं। हम एक नारियल चढ़ाए नहीं कि हमारे घर के बाहर में BMW कार चाहिए, एक नारियल चढ़ाए नहीं कि हमें अंबानी जैसा बंगला चाहिए। तो हम फल में पहले रुचि दिखाते हैं, कर्म में बाद में रुचि दिखाते हैं। तो भगवान जानते थे कि ये मानव जो है, ये कलयुग की मानव जो है, बड़े ही स्वार्थी रहेंगे। भगवान से भी व्यापार वाला संबंध ही जोड़ करके रखेंगे। औरों से तो जोड़ करके रखता ही है, मेरे से भी व्यापार जोड़ करके रखेंगे, व्यापार संबंध बना करके रखेंगे। और यही तो करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? भगवान से व्यापाराना तो संबंध जोड़ने का कोशिश करते हैं। और भगवान परम पिता कहलाते हैं, हमारे वो पिता है। इतने सारे फिल्म, इतने सारे आप मूवीज देखते होंगे, उसमें हिंदू धर्म को लेकर के नाना प्रकार से बात दिखलाया जाता है कि भगवान जब हमारे परम पिता है, जब भगवान हमारे पिता है तो सुनते क्यों नहीं। एक मूवी में भी दिखलाया गया था। मूवी की चर्चा तो नहीं करूंगा, फिल्म की चर्चा नहीं करूंगा कि कौन सा मूवी है,
भगवान सुन ही नहीं रहे। बहुत धर्मों के बारे में दिखाया गया, लेकिन खासकर हिंदू धर्म के बारे में उसमें कटाक्ष किया गया। तो दर्शकों, मैं ये बतलाना चाहूंगा कि हम खुद व्यापार संबंध जोड़ते हैं और अपेक्षा रखते हैं भगवान से कि वो रिजल्ट तुरंत दे दे। दर्शकों, ये बृहद चर्चा है, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन बस ये कहना चाहूंगा कि व्यापार संबंध भगवान से नहीं जोड़ना चाहिए। वो हमारे हितैषी है और हमारे सुख के बारे में ही वो सोचते हैं। तो दर्शकों, ये बोलना चाह रहा हूं, ये बतलाना चाह रहा हूं आपको कि व्यापार संबंध आप जोड़ेंगे तो भगवान भी व्यापारिक संबंध ही स्थापित करेंगे। अगर आप निश्चल भाव से, निश्चल मन से अगर आप भगवान को पूजते हैं तो उसका फल अवश्य मिलता है। भगवान का ये सिद्धांत है, ये आप सुन लीजिए। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि मुझे केवल निर्मल मन वाले मनुष्य ही पसंद है। जो छल कपट को लेकर के मेरे पास में आते हैं वो मेरे को पसंद नहीं है। तो भगवान कहते हैं, मेरे सामने जब आते हैं तो एक नन्हा सा बालक, जो अबोध बालक, जो कुछ नहीं जानता, वैसे बन करके आओ, मैं 100% फल दूंगा। तो भगवान पहले फल की चर्चा करते हैं। भगवान पहले बोलते हैं, देखिए ये सत्यनारायण कथा में श्लोक नंबर 18 इसमें लिखा हुआ, दुख शोक आदि समनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम। भगवान ने फल की चर्चा की। भगवान ने कहा कि दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, जिनको धन धान्य चाहिए वो वृद्धि करने वाला है, और सौभाग्य संततिकरण, जिनको सौभाग्य की कामना है उनको ये सौभाग्य देता है, जिनको संतति चाहिए वो ये कथा संतति देने वाला है। अब इतने फल को बतला दिए। कई लोग पूछे थे कि फल ऐसा मिलता क्यों नहीं। तो प्रिय दर्शकों, एक बात बतलाइए, आप मान लो जाए किसी अपने मित्र के पास में आप बैठे हुए हैं और वो आपसे बातें कर रहा है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो वो अपना बात करेगा, वो अपनी बात रखेगा। उनको ये लगेगा कि ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, तो मैं अपना ज्ञान झाड़ने से मेरा क्या मतलब, क्या प्रयोजन है। तो ठीक वही, आप भगवान के सामने बैठते हैं और नाना प्रकार के क्रियाकलाप करने में लगे रहते हैं, लेकिन भगवान की तरफ आप ध्यान नहीं देते। भगवान के सामने में बैठे तो हैं, लेकिन अतिथि आओ भगत को लेकर के आपके मन में चलता रहता है कि अतिथि आया हुआ है, उसका सत्कार पहले कर दें। अरे आपको 1 घंटा ही बस बैठना है, उसमें भी आपसे बैठा ही नहीं जा रहा है। तो भगवान को भी अच्छा लगेगा क्या, मेरे सामने तो बैठा, लेकिन ऐसी हरकतें मानव कर रहा है कि मैं कोई वस्तु हूं। तो यही से हमारा जो त्रुटि है, हमारे कर्म का जो त्रुटि है, यही से चालू हो जाता है। और फिर हम सोचते हैं कि पूरा जो फल है मिलता क्यों नहीं। तो फल पूरा नहीं मिल सकता। आप अपने जैसा ही सबको समझो और भगवान को भी समझो। तो भगवान 100% फल इसीलिए नहीं देते। भगवान समदृष्टि तो रखते हैं, समव्यवहारिक नहीं है। भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन भगवान सबके साथ समान व्यवहार नहीं करते। जो जैसा करता है उनके साथ भगवान भी वैसे ही करते हैं। अगर भगवान की तरफ आप 4 कदम बढ़ाते हैं तो भगवान आपको 8 कदम अपनी तरफ खींच लेता है। अगर आप भगवान की तरफ 4 कदम पीछे हटते हैं तो भगवान आपको 8 कदम दूर और धकेल देता है। तो ये फल आपको 100% प्राप्त कब होगा? जब आपका मन जो 100% भगवान की पूजा विधि में लगेगा। दूसरी बात, कब कराना चाहिए? भगवान आगे नारद जी को बोलते हैं, यस्मिन कस्मिन दिवसे मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता
बोले कि यस्मिन कस्मिन दिवसे, जिस किसी भी दिन आपका मन श्रद्धा भक्ति से युक्त हो जाए, उस दिन इस कथा को करा लेना चाहिए। देखिए कितना सीधा और सरल तरीके से भगवान ने हमको समझाया और कितना छूट दे करके रखा कि जिस किसी भी दिन आपका मन करे आप करा लो। देखिए दूसरे व्रत विधान को कराने में दिन विशेष की आवश्यकता पड़ती है। एकादशी अगर रहना है तो एकादशी की तिथि को ही रहा जाता है, चतुर्थी रहना है तो गणेश चतुर्थी को ही रहा जाएगा, करवा चौथ रहना है तो चौथ के दिन ही आपको रहना पड़ेगा। लेकिन कथा सुनने के लिए कोई दिन विशेष की आवश्यकता नहीं होती। भगवान ने कहा जिस किसी भी दिन, हे मानव, तुम्हारा मन जब लगे कि आज कथा कराना चाहिए तब करा लेना चाहिए, कोई दिन विशेष की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि ये कलयुग के लिए सबसे छोटा उपाय है। ये पहले अध्याय की आखिरी श्लोक में आप ये सुनेंगे कि लघु उपाय अस्ति भूतले। ये कलयुग में सबसे छोटा उपाय है और ये उपाय को कराने के लिए भी हम दिन विशेष या मुहूर्त विशेष में फंसेंगे तो ऐसे मुहूर्त विशेष या दिन विशेष में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आपका श्रद्धा भक्ति युक्त, आप श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इस कथा को करा लें। हाँ, शास्त्रों में कुछ दिन का महत्व ज्यादा बतलाया गया है। आप राजा नृग की कथा सुने होंगे भागवत में। जो राजा नृग भगवान श्री कृष्ण जी से ये कहते हैं कि मैंने इतने दान किए हैं कि जितने गगन में तारे नहीं और इतने दान किए हैं जितना पृथ्वी पर कंकड़ नहीं है। मतलब बतलाइए वो कितना दान किया होगा। उनका कहने का मतलब ये था कि वो ऐसे तिथियों को चुनता था, ऐसे संक्रांतियों को चुनता था कि उस दिन कराने से उसका जो पुण्य है वो लाखों गुना बढ़ जाए। जैसे कि रथ यात्रा के दिन आप कथा कराते हैं तो उनका पुण्य और ज्यादा बढ़ जाता है। ये दिन विशेष हो गया। जन्माष्टमी, रामनवमी, नवरात्रि, शिवरात्रि, इस पे जब आप कथा कराते हैं तो आपके पुण्य के खाते को ये लाख गुना बढ़ा देने वाला बन जाता है। लेकिन अगर आम दिन की बात करें तो फिर आप कभी भी करा सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए कि हमें कराना कब है। और दोस्तों हमारी जो जीवन है, हमारा जो जीवन है वो क्षण भंगुर है। कल क्या हो जाए, कब किसको कुछ हो जाए, ये हमें पता नहीं। तो कथा को सुनने के लिए, कथा को कराने के लिए हमें तत्परता दिखाना चाहिए। देखिए पुण्य को करने के लिए आप तत्परता दिखाओ, पाप को करने के लिए आप जितना हो सके टालने की कोशिश करो। यही शास्त्र कहता है। क्योंकि ये मन आपको बिना कहे, बिना कुछ करे आपको पाप की तरफ ही धकेलता है। आप देख लीजिए। तो फिर ये तो हो गई कथा कब कराया जाए इसका उत्तर। अब फिर भगवान ने आगे कहा कि बंधु बांधवों को एकत्रित करना चाहिए और बंधु बांधवों, आस पड़ोस को भी एकत्रित करके ये कथा को कराना चाहिए। जब नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, आपको चढ़ाने के लिए भोग क्या रहे, भोग क्या लगाए, तो भगवान जी ने कहा कि हे नारद जी, मेरे को चढ़ाने के लिए तो ऐसे तो आप भाव से अगर कुछ चढ़ा दे तो भगवान गीता में कहे ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र को भी, मतलब पत्ते को भी, फूल को भी अगर आप श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के अर्पित करते हैं तो भगवान उसी भाव से वो ग्रहण करते हैं और फिर आपको वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, लेकिन भाव के भूखे होने का मतलब ये नहीं है कि आप सामर्थ्य हैं, सामर्थ्यवान हैं और भगवान को सिर्फ पत्ता और घास फूस ही चढ़ाए जा रहे हैं। ये तो गलत हो जाएगा ना, ये सर्वथा गलत ही होगा। भगवान ने अगर आपको संपन्न कर दिया है, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर में है,
तो भगवान को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भोग चढ़ाना चाहिए। लेकिन भोग चढ़ाने के लिए अगर आपके पास में गुड़ शक्कर तक की व्यवस्था नहीं है तो फिर आप जो खाते हैं उसका आधा हिस्सा भगवान को अर्पित कर दे। सुदामा ने क्या किया था? सुदामा ने केवल यही किया था ना कि वो अपने दिनचर्या में वो जो भी अन्न भक्षण करता, जो भी अन्न खाता, उसका चावल का एक टुकड़ा क्यों ना बचा रहे, उसका एक टुकड़ा भी आधा करके भगवान को अर्पित करता। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे नारायण, मेरे द्वारा ये अन्न आपको अर्पित है, इससे सारा संसार तृप्त हो जाए। ये सुदामा जी का जो भाव था, यही भाव लेकर के अगर हम चढ़ाए तो फिर हम भी धन्य हो जाएंगे। अब कथा में तो कहा गया कि साली चूर्णवा शर्करा वा गुड़स्तता संपादम सर्वभक्षण उत्तमम, तो गेहूं के चूर्ण का प्रसाद बनाना चाहिए। पंचमेवा डाल करके, सुंदर घी डाल करके सवाया मात्र में इसको बनाना चाहिए और सवाया मात्र में बना करके गेहूं का प्रसाद आप बना लेंगे। और इसके अतिरिक्त फल मिठाई वगैरह की जो भोग है वो आप लगा सकते हैं। अगर आप सक्षम है तो 56 भोग लगाइए, नहीं तो इसी में भगवान प्रसन्न है। ये रहा भोग की बात। भोग की बात हो जाने के बाद में भगवान और बोले कि हे नारद जी, विप्रायम दक्षिणाम दद्यात्, बोले कि जो विप्र आपको इतना ज्ञान दे रहा है और जीवन जीने की सही जो सलीका है वो बतला रहा है, उनको दक्षिणा देना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने आगे कहा कि सभी को प्रसाद वितरण करना चाहिए। प्रसाद वितरण करने के पश्चात में उस दिन भगवान श्री सत्यनारायण भगवान जी का ध्यान करना चाहिए और नृत्य गीत आदि करना चाहिए। और आज हमारे आम जनमानस में तो रामायण भी इतना घरों घर प्रचलित है, रामायण भी आप करा सकते हैं। अब देखिए, इस अध्याय का अंतिम जो लाइन है या पंक्ति है, उसमें भगवान ने क्या कहा? भगवान ने नारद जी को कहा, एवं कृते मनुष्या नाम वांछा सिद्धिर भवे ध्रुवम विशेषतः कलयुगे लघु उपायो अस्ति भूतले। हे नारद जी, इस कलयुग में मनोवांछित फल पाने का ये सबसे छोटा उपाय है। ये सत्यनारायण कथा सबसे छोटा उपाय है। आप भागवत पुराण नहीं करा सकते तो नहीं करा सकते, लेकिन कथा घर घर कराया जा सकता है। बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े पूजा, बड़े बड़े मतलब भागवत की कथा, इसको कराने के लिए आपको बड़ी पूंजी की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन सत्यनारायण कथा को कराने के लिए कोई विशेष धन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती और कोई विशेष आयोजन की आवश्यकता भी आपको नहीं पड़ती। ये सबसे लघु उपाय है इस कलयुग के लिए। आशा करता हूं आप इस विषय को समझ गए होंगे और अब मन में कोई भ्रांतियां नहीं रही होगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे।